सीएम साहब की मेहरबानी से तो ये दंगे हो रहे हैं। चूंकि रेड कारपेट बिछाकर आरएसएस को घर घर तक पहुंचाने का काम किसने किया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही तो किया है। जिस नालंदा को सजाने संवारने में दुल्हन की तरह उन्हें बनाया है, अब वहां पर यह बिगाड़ पैदा हो रहा है, तो ये तो अफसोस का मकाम है। भाई साजिश की गई है तो साजिश को भंडाफोड़ करें। वो साजिश करने वाले कौन लोग हैं उसको सामने में लाएं और साजिशकर्ता पर कार्रवाई करें। नमस्कार, आप बिहार इन शॉर्ट्स देख रहे हैं। मैं हूं परमवीर सिंह। अवेसी के विधायक अख्तरुल इमाम ने नीतीश कुमार को करारा जवाब दिया है। दरअसल नीतीश कुमार ने अवेसी को बीजेपी का बी टीम बताया था और जमकर सुना दिया था, जिसको लेकर अब उनके विधायक अख्तरुल इमाम का बयान आया है। उन्होंने नीतीश कुमार को कहा है कि बयान देने से कुछ नहीं होगा और उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बिहार में हिंसा हुई है, आप सरकार में हैं और ये आपका दायित्व बनता है कि अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ा जाए। इसके अलावा देखिए अख्तरुल इमाम जो हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं। चाहिए अगर वो बोले हैं तो गृह मंत्री भी वो हैं और उनके बारे में कोई सूचना होगी। अगर सोचना है तो ये फिर सिर्फ ये बात न बोलें बल्कि इस पर कार्रवाई करके दिखाएं। शासन प्रशासन तो उन्हीं के हाथ में यकीनन है। वो अपोजिशन में नहीं है कि बयानबाजी करेंगे, बल्कि वो हैं तो उनको कार्रवाई करनी चाहिए। मंत्री कह रहे हैं कि साजिश हुई है, भाई साजिश की गई है तो साजिश को भंडाफोड़ करें। वो साजिश करने वाले कौन लोग हैं उसको सामने में लाएं और साजिशकर्ता पर कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री सिर्फ बयान देकर नहीं बैठ सकते ना, मुख्यमंत्री को उस पर कार्रवाई भी करनी है। ये अच्छी बात है। एक मामला उनको जानकारी हो गई है किसी भी क्राइम के बारे में, जो इनिशियल चीज है कि जानकारी हो जाए किसने किया, और जब किसने किया ये पता लग जाए तो उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। आधा काम उसने किया है तो बाकी काम भी उनको करना चाहिए। आपको क्या लगता है सर, किसको फायदा होगा इस उपद्रव से? देखिए इससे फायदा और नहीं, ये बिहार के लिए नुकसान है, आने वाली पीढ़ियों के लिए नुकसान है। सारी चीजों को लोग वोट, सत्ता और कुर्सी से जोड़ कर नहीं देखें, बल्कि जो जिम्मेदारी उनको जनता ने दी है उसको समझ करके देखें। बिहार के सौहार्द को जो लोग बिगाड़ेंगे ऐसे लोगों को बख्शना नहीं चाहिए। हम बिहार की जनता के बारे में सोचना चाहिए, अपनी कुर्सी के बारे में। ये दंगा पहली बार नहीं हुआ है, महात्मा गांधी के समय से ही होते आ रहा है। मैं कह रहा हूं कि यह बड़ा चैलेंज है माननीय मुख्यमंत्री के लिए। और जदयू के लोग बोल रहे हैं कि उनका होम डिस्ट्रिक्ट है माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिस नालंदा को सजाने संवारने में दुल्हन की तरह उन्हें बनाया है, अब वहां पर यह बिगाड़ पैदा हो रहा है, तो ये तो अफसोस का मकाम है। ये बात तो अपनी गलती को छुपाने के बराबर है कि ऐसा होता रहा है, ऐसा होता रहा है। यही कि अगर पीठ ठुकाएंगे तो फिर उन लोगों ने महात्मा गांधी के ज़माने में किसी ने गुड गवर्नेंस का दावा नहीं किया था, जीरो टॉलरेंस की बात नहीं की थी। आपने करप्शन और कम्युनिज्म से जीरो टॉलरेंस की बात की है, गुड गवर्नेंस की बात की है, तो आपके काल में ऐसा नहीं होना चाहिए। सीएम ने कहा है कि जो आपके नेता है वो बीजेपी के एजेंट हैं। कौन बोला? सीएम। अच्छा, अब सीएम साहब बोले, जो सीएम साहब खुद ही बीजेपी को आज जो कुछ भी हो रहा है सीएम साहब की मेहरबानी से तो ये दंगे हो रहे हैं। चूंकि रेड कारपेट बिछाकर आरएसएस को घर घर तक पहुंचाने का काम किसने किया? माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही तो किया है। तो उनको ये भाषा कभी अवेसी साहब के बारे में नहीं बोलना चाहिए। अवेसी साहब ने हमेशा संविधान को सामने में रखकर, हिंदू मुस्लिम सौहार्द को रखकर, इस देश के शांति और विकास को रखकर सियासत की है, कभी भी जात पात की सियासत नहीं की। कोर्ट जारी किया गया है सर जातियों को लेकर, क्या कहेंगे? अब कोर्ट तो चूंकि काउंट होना है तो उसकी आसानी के लिए डिजिटल दौर है, तो उसमें कोई बुरी बात नहीं है। एनसीईआरटी के बुक से सर मुगल काल को हटा दिया गया है। मुगल काल को नहीं, सारे लोगों को खटक रहे हैं। तो आपने देखा कि अख्तरुल इमाम ने जहां नीतीश कुमार को जवाब दिया, वहीं नालंदा और सासाराम में हुई हिंसा को लेकर भी उन्होंने कई कड़े सवाल पूछे। उन्होंने कहा कि जब आप खुद सरकार में हैं उसके बावजूद कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने बिहार पुलिस को फेल भी बताया और नीतीश कुमार से कई सवाल पूछे। बहरहाल अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइएगा। वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को भी लाइक कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।